अरे सोना, ओ सोना, इधर आ जल्दी। इस लड़की को भी ना कुछ सुनाई नहीं देता, कब से चिल्ला रही हूँ। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, जहाँ चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो। अरे वाह दादी, आप तो कितना अच्छा गाना गाती हो। पता है बेटा, ये सब मैंने ना अपनी माँ से सीखा है। अच्छा दादी, तो क्या आपकी माँ भी इतना ही अच्छा गाती थी? हाँ बेटा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अपनी माँ के सामने। सोना, क्या है ये? तू यहाँ पे पंचायत कर रही है, मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं मम्मी, सच में मुझे आवाज नहीं आई, पूछ लो चाहे दादी से। मम्मी कुछ काम था क्या मुझसे, क्यों आवाज लगा रहे थे आप? आज काम जो है घर में, तो तुम सब मिलके मेरी जान ले लो, पंचायत करने बैठ जाती हो। और ये दादी को तुम्हारे कुछ काम तो है नहीं, बच्चों को भी अपने साथ बिठा लेती है। अरे ना समझ, काम है तभी तो तेरे को आवाज लगा रही थी ना। कबड्डी खेलने के लिए बुलाऊंगी क्या तुझे? अरे मम्मी इतने गुस्सा क्यों हो रही हो, बता दो ना क्या काम है, मैं कर देती हूँ। हाँ हाँ, जैसे एहसान कर रही है मेरे पे। जल्दी से जा और पास की दुकान से 1 किलो मावे की मिठाई लेकर आ। और मम्मी जी, आप अगर आपकी पंचायत खत्म हो जाए और आपको टाइम लगे तो आज अपने कपड़े खुद ही धो लेना, मेरा इंतजार मत करते रहियो, मुझे आज टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है बहू, मैं धो लूंगी। बढ़िया है, धोना ही पड़ेगा। और तू बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रही है, जल्दी से जा और मिठाई लेकर आ। हे भगवान, आज का काम कैसे खत्म होगा। दादी आज है क्या, मम्मा इतना भागम भाग क्यों कर रही है? अरे बेटा, आज तेरे परदादा और परदादी की तिथि है, बस उसी की तैयारी में लगी है तेरी मम्मी, यानी कि आपकी सास। हाँ बेटा, 15 साल हो गए उनको मरे हुए, बस उसी तिथि पे हम कुछ लोगों को खाना खिलाते हैं। अब तू जा बेटा, तू मिठाई ला और मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ। ये लो, खा लो पहले, उसके बाद जाना कपड़े धोने। ये क्या लाई है बहू? खिचड़ी है, चुपचाप खा लो। आज के दिन भी खिचड़ी? मैं नहीं खाऊंगी खिचड़ी, रोज रोज खिचड़ी खा खा के मैं परेशान हो गई हूँ, मुझसे नहीं खाई जाती रोज खिचड़ी। देखो माँ जी, ऐसा है ना कि आज मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं है, इसलिए चुपचाप आप खाना खा लो, क्योंकि मैंने आज 5 पंडितों को और आसपास की 4-6 औरतों को भी खाने पे बुलाया है। इसलिए आप जल्दी खा लो और अपने कमरे में जाओ, नहीं तो उनके सामने बहू 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 चिल्लाओगी। जो चाहिए हो अभी मांग लो, बाद में मत चिल्लाना सबके सामने। बहू, रोज रोज यही खिचड़ी खा के मेरा मन भर गया है, मेरे से नहीं खाई जाती। तो क्या खाओगे आप? मुझे ही खा लो, संतुष्टि मिल जाए आपको। बहू, आज के दिन तो घर में अच्छा खाना बना है ना, कम से कम आज के दिन तो सब्जी रोटी दाल चावल दे दे खाने के लिए। मम्मी जी देख रही हूँ मैं, जैसे जैसे आप बूढ़े हो रहे हो ना, वैसे वैसे आपके नखरे भी बढ़ते जा रहे हैं। अरे मैं अकेले घर का काम करूँ या आपके नखरे उठाऊं? देखो मम्मी जी, साफ साफ कह देती हूँ, आपके नखरे मुझसे तो नहीं उठाए जाएंगे। खाना है तो ये खिचड़ी खा लो, नहीं खाना है तो कोई बात नहीं, भूखे रहो सारा दिन। ये खिचड़ी भी मैं ले जाके रख देती हूँ, दोबारा ये खिचड़ी भी नहीं दूंगी मैं आपको। और एक बात और, सबके आने के बाद ना हॉल में दिख मत जाना, कमरे से बाहर निकलना मत आप। मेरी सहेलियां आती, बीच में आके बैठ जाती हो, लगती हो ज्ञान बांटने। पिछली बार भी मेरी सहेलियां आई थी ना, तो सब मुझको यही बोल रही थी, तेरी सास कितनी ज्ञानी है, हमको तो कुछ बात करने ही नहीं देती है, बीच में आके टुकुर टुकुर करने लग जाती है। इसलिए मेरी बेइज्जती करने हॉल पे दिखना नहीं, चुपचाप अपने कमरे में रहना। अरे मम्मी, दादी सही तो कह रही है, अगर उनका मन है अच्छा खाने के लिए तो खिला दो ना खाना अच्छा। आज तो सब कुछ बना है घर में, रोज ही तो दादी खिचड़ी खाती है, नहीं कर रहा होगा उनका मन, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तू तो चुप ही कर, दादी की चमची, अपना ज्ञान अपने पास रख। और तुझे इतनी भी तमीज नहीं है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। तेरी दादी को क्या खिलाना है क्या नहीं, ये मेरा काम है, वो सब मैं देख लूंगी। तुझे वकालत करने की कोई जरूरत नहीं अपने दादी की, समझी? वैसे मम्मी, आज है क्या जो आपने सबको खाने पे बुलाया है? क्या क्या है, तुझे इतना भी नहीं पता? तेरी दादी ने भी नहीं बताया? अरे आज तेरे परदादा और परदादी की तिथि है, और आज का खाना सब उनकी पसंद का बना है। उनको मावा की मिठाई और मटर पनीर बहुत पसंद था, ये सब उनके लिए ही बना है। और तुझे कब से बोल रही हूँ मिठाई लेके आ, तू यहीं बैठी पंचायत करे, जा जल्दी। अच्छा, तो परदादा और परदादी को ये सब चीजें पसंद थी, उनकी पसंद का खाना बना है आज। तो दादी आप भी एक काम करो, आप भी हो जाओ स्वर्गवासी, चले जाओ परदादा परदादी जी के पास। क्या? अरे नहीं नहीं दादी, मेरा मतलब है कि जब आप स्वर्गवासी हो जाओगे तब आपको भी आपके पसंद की चीजें मिलेंगी, आपकी पसंद का खाना बनेगा,
फिर खाना आप मजे से। पर मम्मी मरने के बाद तो इनको इनकी पसंद की चीजें खाने को मिलेगी ना। सोना तू अपनी ये पंचायती कम कर और जाके मिठाई लेके आ चुपचाप। और आप माँ जी बैठे रहो यहीं पर, खिचड़ी खाना है तो खाओ नहीं तो भूखे रहो। दादी आप ही बताओ क्या गलत बोला मैंने। देखो पर दादी मर गई तो आज उनकी पसंद का खाना बन रहा है ना, आप मर जाओगे तो आपकी पसंद का भी खाना बनेगा। अरे बेटा मरने के बाद कौन खाने आता है, कोई नहीं आता, ये सब दुनिया के ढकोसले हैं। मम्मी देख सोना, अगर तू अपनी दादी की वकालत करने आई है ना यहाँ पर तो चली जा चुपचाप, मुझे तेरे ज्ञान नहीं सुनना। अरे मम्मी मैं तो मिठाई के लिए पैसे मांगने आई थी आपसे। ठीक है तो जा आप जल्दी लेके आ। अरे वाह मम्मी खाने की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आज। हाँ आएगी क्यों नहीं, मैंने इतने मन से जो बनाया है ये सब पितरों के लिए है। मतलब मम्मी मतलब कि तेरे परदादा और परदादी के लिए। अच्छा मम्मी आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछ ना। मम्मी ये सब हम क्यों करते हैं? बेटा ये सब हम पितरों को खुश करने के लिए करते हैं, उनकी पसंद का खाना बनाते हैं, पंडितों को खिलाते हैं, कौवे को खिलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को खिलाते हैं, ताकि हमारे पितर खुश हो और हमको आशीर्वाद दें। और उनके आशीर्वाद से हमारे घर में धन दौलत हर चीज की कमी नहीं होती है। और ये सब जो खाते हैं ना वो सीधे स्वर्गवासी लोगों को मिलता है। अच्छा मम्मी फिर उससे क्या होता है? उससे क्या होगा, हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, पितर हमेशा खुश रहेंगे और क्या। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, अगर हम पितरों के लिए इतना सब कुछ करते हैं, उनको अच्छा खाना खिलाएंगे तो खुश होंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, तो क्या हम जीवित पितर को खिलाएंगे तो वो हमें आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? या फिर जीवित लोगों का आशीर्वाद नहीं लगता हमको, मरने के बाद ही उनका आशीर्वाद हमारे काम आता है क्या? मतलब तू कहना क्या चाहती है? मतलब ये है मम्मी कि परदादी तो गुजर गई, आज आप उनके नाम से इतना अच्छा खाना सबको खिला रहे हो, कपड़े बांट रहे हो, तो इसलिए कि वो आशीर्वाद देंगे। तो अगर ये सब आप दादी को दोगे तो क्या दादी खुश नहीं होगी और दादी आपको आशीर्वाद नहीं देगी क्या? मम्मी आपने कभी देखा है कि पितर कैसे खुश होते हैं और कैसे आशीर्वाद देते हैं? ये कैसी बातें कर रही है तू, ये तो किसी ने भी नहीं देखा। वही तो मम्मी, अगर आप जीवित पितर को खिलाओगे तो उनको खुश होते भी आप देख पाओगे और उनका आशीर्वाद भी देख पाओगे। मुझे पता है मम्मी आप दादी का बुरा नहीं चाहती हो, आप उनके भले के लिए उनको खिचड़ी और दलिया खिलाती हो, लेकिन मम्मी कभी कभी तो आप उनकी पसंद का खाना दे सकती हो उनको। उनके मरने के बाद आप 1000 व्यंजन बनाओगे लेकिन वो तो नहीं खा पाएंगी ना। मम्मी मरने के बाद तो आप 1000 व्यंजन उनको खिलाओगी लेकिन उनको तो कुछ नहीं मिलेगा ना, जीते जी तो अपने पसंद के खाने के लिए भी तरस रही हैं। मम्मी मत करो ना ऐसा दादी के साथ, जीते जी तो उनका सम्मान कर लो, मरने के बाद भले मत करना, दादी देखने थोड़ी ना आएगी आप क्या कर रहे हो। आप ही बताओ मम्मी क्या ये सही है? अगर ये सही है, आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो सही है, तो हमको भी बताते जाओ मम्मी, जब आप बुढ़े हो जाओगे तो मैं भी सब ऐसा ही करूँगी आपके साथ। क्या सच ही तो बोल रही हूँ मम्मी, अगर यही परंपरा है कि जीते जी उनको ढंग से खाना नहीं देना है और मरने के बाद ही व्यंजन देना है, तो फिर मैं भी आपके लिए ऐसा ही करूँगी। मुझे पता है मम्मी आप दिल के बुरे नहीं हो, लेकिन बस सही और गलत नहीं समझ पा रहे हो मम्मी। माफ़ करना मम्मी, मैं आपकी बेटी होकर आपसे ऐसी बात कर रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, आप जो कर रहे हो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मम्मी तू सही कह रही है बेटा, मुझे तेरी बात समझ में आ गई, तू रुक अभी आती हूँ मैं। मम्मी नहीं खाऊंगी बहू आज ये खिचड़ी, भले ही मैं भूखी रहूं, मुझे माफ कर दो मम्मी, आपको ये खिचड़ी खाने की कोई जरूरत नहीं है, जो खाना अच्छा सबके लिए बना है वही खाना खाओगे आप। धन्यवाद बहू, ठीक है फिर मुझे बाद में ही खाना दे देना, मैं कपड़े धो लेती हूँ जब तक। नहीं माँ जी आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ उसके लिए। मेरे गलत व्यवहार और गुस्से के लिए मुझे माफ कर दो माँ जी, आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। और हाँ आपको अंदर बैठने की भी कोई जरूरत नहीं है, जहाँ सब मेहमान बैठेंगे वहीं आप बैठना। मुझे ये बात जरा देर से समझ में आई मम्मी जी कि बुजुर्गों के रहते उनको खुश रखना और उनका आशीर्वाद लेना ही सबसे बड़ा धर्म है। चल बहू कोई नहीं, होता रहता है, तू जा अपने काम निपटा। क्या बात है दादी बड़ा मुस्कुरा रहे हो, तेरी वजह से ही मेरी सोना रानी। और दोस्तों आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई अच्छी सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।